कॉल पर लक्ष्य, यार तुमने किसी को भेजा नहीं तो मुझे बता देती, मैं खुद कुछ कर लेता। गौरी, 10 मिनट रुको और जाकर कॉफ़ी पियो, हम अपनी पीए को भेजते हैं। लक्ष्य, ठीक है कहकर फ़ोन कट कर दिया। गौरी किंजल को कॉल कर, हेलो किंजल, आप सारे काम छोड़कर एयरपोर्ट चले जाइए और उसके सामने वाली कॉफ़ी शॉप में हमारा एक गेस्ट है, उसे घर ले जाइए, हम अभी फ़ोटो भेजते हैं। किंजल, ठीक है कहकर फ़ोन रख दी और गौरी लक्ष्य की पिक सेंड कर फ़ोन रख कर वापस आकर चेयर पर बैठ गई। तभी टीचर आई और गौरी शिवाय को लेकर चली गई। वहाँ करीब 6 पेरेंट्स थे और शिवाय गौरी को मिलाकर कुल 7 कपल थे। ये 3 लेग गेम था जिसमें पेरेंट्स के एक एक पैर को बांधना था और फिर रेस करना था। एक टीचर ने आकर शिवाय गौरी के पैरों को बांध दिया। बाकी सब तो ठीक था, पर उन्हों की हाइट में थोड़ा डिफरेंस था, जिससे गौरी शिवाय के कंधे से थोड़ा नीचे आ रही थी। शिवाय उस पर थोड़ा झुककर, आप अपने इन छोटे पैरों से भाग लेंगी ना मोम? गौरी उसे घूर कर देख, छोटे पैरों से आपका क्या मतलब है? हमारे पैर छोटे नहीं, बल्कि आपकी टांगें ज़्यादा लंबी है, क्योंकि आप खुद एक ताड़ के पेड़ की तरह हैं। शिवाय, आपकी बात चाहे सही है, पर आप हमारे साथ भाग तो पाएंगी ना? गौरी, हम आपके साथ भाग नहीं भी पाए तो भी कोई तो हमारे साथ भागने के लिए होगा, और इस तरह आपके साथ भागने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है आपकी प्रेमिका। शिवाय दांत भींचकर, सेम पिंच। गौरी से देख, आपका मतलब क्या है? शिवाय, यही कि आपके चाहने वाले भी आपका इंतजार कर रहे हैं। गौरी उससे मुंह फेर, अपनी प्रेमिका को लक्ष्य से कंपेयर मत कीजिए। शिवाय, ओ, तो आप जानती हैं कि आपके चाहने वाले कौन हैं? गौरी, उसकी चाहत और यहाना की चाहत में बहुत फर्क है। शिवाय बड़बड़ाकर, वो तो हमें पता ही है। ये दोनों ऐसे इसलिए बातें कर रहे थे क्योंकि इन्हें डाउट था कि कोई इनका पीछा करते हुए यहाँ इन पर नज़र ना रख रहा हो। बेचारे। अगले पल कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई तो शिवाय ने गौरी की कमर पर हाथ रखा तो गौरी उसे घूर कर, आप हमारी कमर पर हाथ क्यों रखे हैं? कंधे पर रखिए। शिवाय, जब आप हमारी कमर पर हाथ रख रही हैं तो हम क्यों नहीं? गौरी, क्योंकि हम आपके कंधे पर हाथ रखकर भाग नहीं पाएंगे। शिवाय, सेम हियर। गौरी बड़बड़ाकर, बेशर्म। अगले पल कंपटीशन शुरू हो गया, सभी भागने लगे। गौरी शिवाय 3rd पोजीशन पर थे और फिर 2nd हो गए। एक कपल अभी भी उनके आगे था। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को चीयर अप कर रहे थे, बस सारांश ही था जो शांत बैठा था। शिवाय ने गौरी को ठीक से थामा और अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। कुछ ही पल में रेस कंप्लीट हो गई और अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि दोनों पेरेंट्स में से कौन जीता है। शिवाय ने झुक कर गौरी और अपने पैरों को आज़ाद किया, तभी सारांश भाग कर आया और उनको पानी की बोतल दी और दोनों पानी पीने लगे। तभी वहां आवाज आई, क्या ये आप हैं मिस्टर ओबराय? ये सुन तीनों ने एक साथ वहां देखा। सामने वही कपल थे जो इनके साथ थे, और वो बच्चा जो सारांश को वो सब बोला, यानी साथ वाला कपल उसी के पेरेंट्स थे। उस बच्चे का नाम समर्थ और उसके पेरेंट्स सिद्धार्थ भाटिया और माँ समीक्षा भाटिया थे। शिवाय मुस्कुराकर, ओ हेलो मिस्टर भाटिया। सिद्धार्थ, आप तो शादी करने वाले थे, तो फिर इतनी जल्दी इतने बड़े बच्चे के पापा कैसे बन गए? शिवाय, ओ कमान मिस्टर भाटिया, इन पब्लिसिटी स्टंट पर बात नहीं करते। सिद्धार्थ, बाय द वे, आपने कभी इतनी खूबसूरत वाइफ और अपने होनहार बेटे से मिलने का मौका नहीं दिया? शिवाय, अच्छे लोगों से मिलना इतना आसान नहीं मिस्टर भाटिया, वैसे भी अच्छी चीजों को अक्सर नजर लग जाती है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, तुम्हारे पास आज भी हर सवाल का जवाब है शिवाय। इतना कहकर वो उसके गले लग गया। शिवाय भी उसे हक कर बोला, वैसे इतने टाइम बाद तुम यहाँ? सिद्धार्थ, ट्रांसफर यहाँ हो गया तो आना पड़ा।
कहकर उससे दूर होकर, अब भाभी जी से भी मिलवा दो। शिवाय गौरी की ओर उम्मीद से देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। सब कुछ नॉर्मल देख वो उसे पास कर बोला, ये गौरी हमारी वाइफ, एंड गौरी ये सिद्धार्थ हमारा कॉलेज फ्रेंड। सिद्धार्थ ने गौरी से हाथ मिलाया और फिर समीक्षा से इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब बैठकर बातें करने लगे। शारांश और समर्थ बैठे एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। आखिर समर्थ उसे अभी वो सब बोल कर आया, ऊपर से शारांश जीत गया और दोनों के पेरेंट्स भी दोस्त निकले। और इतना ही नहीं, क्लास में दोनों की बहस भी हो गई थी एक बार। आखिर समर्थ ही बोला, सॉरी। शारांश उसे अजीब नजरों से देखा तो समर्थ मुंह बनाकर बोला, ऐसे घूरो मत, मैं तो बस गुस्से में था क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम सबके फेवरेट बन गए। जो जगह मैंने 1 साल में कमाई वो तुमने 1 महीने में हथिया ली। शारांश, मेरी जगह मेरी है और तुम्हारी जगह तुम्हारी, हम उसे एक दूसरे को छीन नहीं सकते। तुम बेफालतू की बातें करते हो इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं। समर्थ, और जो तुम हमेशा चुप रहते हो, मुझे हमें बहुत बोरिंग लगते हो। शारांश, तो तुम मुझ जैसे बोरिंग से बातें क्यों कर रहे हो। समर्थ, क्योंकि मेरे डैड कहते हैं कि टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। शारांश, आई एग्री, बट तुम में सिर्फ बकवास बातें करने का टैलेंट है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग यू। कहकर वो उठकर जाने लगा तो समर्थ उसके सामने आकर, बट मुझे तो तुमसे बात करने में इंटरेस्ट है और तुम्हें सुनना पड़ेगा। यहाँ कैफे के बाहर किंजल आकर अपनी कार पार्क की और लक्ष्य को लेने आई। वो जैसे ही अंदर जाने लगे कि तभी किसी से टकरा गई और उसकी ड्रेस के ऊपर कॉफी गिर गई। उसने सर उठाकर वेट्रेस से माफ़ी मांगी और वॉशरूम का पता पूछकर ड्रेस साफ करने चली गई। वो खुद में बड़बड़ाती हुई बाहर आई और तभी उसके फ़ोन में लक्ष्य की फ़ोटो डाउनलोड हो गई। उसने जैसे ही फ़ोटो को देखा तो कुछ पल नज़रें उसी पर टिक गईं। फिर अगले पल उसने सब कुछ इग्नोर कर पूरे कैफ़े में नज़र घुमाई कि एक कॉर्नर में लास्ट वाली चेयर पर उससे लक्ष्य बैठा दिख गया। उसे देख कुछ पल घूर कर बोली, पूरे कैफ़े में यही एक कोना मिला था। वो उस टेबल के पास जाकर बोली, आर यू मिस्टर लक्ष्य। लक्ष्य अपना फ़ोन चलाते हुए, यस। किंजल, गौरी मैम ने मुझे भेजा है। फाइनली लक्ष्य ने उसे सर उठाकर देखा। आधे घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सुन किंजल भड़क कर, मैंने क्या किया। वो तुम थे जिसकी वजह से लेट हुआ, समझी तुम। एक तो फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो रही थी और ऊपर से तुम्हारी वजह से कपड़ों पर कॉफ़ी गिर गई। कपड़े साफ कर आई हूँ तो तुम्हें ढूंढने में 10 मिनट लग गए। अब भाई इतनी अच्छी जगह चुनी है कि सबसे पहले तुम पर ही तो नज़र जाएंगी। लक्ष्य थोड़े गुस्से से चेयर से उठकर, एक तो गलती करती हो और ऊपर से बदतमीजी भी करती हो। किंजल, मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हें चलना है तो साथ चलो वरना मेरे पास और भी काम है। कहकर दंदनाते हुए वो कैफे से बाहर निकल गई। दरअसल कल रात लक्ष्य से बात करके वो वैसे ही परेशान थी और ऊपर से आज सुहासिनी जी ने भी उसे थोड़ा सुना दिया और फिर लक्षित के डैड मिस्टर मेहता ने कह दिया कि लक्षित के आते ही वो उसकी शादी किंजल से करवा देंगे। और इन सब का गुस्सा किंजल लक्ष्य पर निकाल दी क्योंकि उसे लक्ष्य को लाना था और वो मिस्टर मेहता से बात भी नहीं कर पाई। मिस्टर मेहता आज कहीं बाहर जाने वाले थे, बाकी दादी और लक्षित तो उसे परेशान करने वाले ही हैं और इन सब की भड़ास उसने लक्ष्य पर निकाल दी। बेचारा लक्ष्य, उसे बिना गलती के सुनना पड़ा। वो लगेज लिया और बिल पे कर वहाँ से निकल गया। किंजल ने पहले डिक्की खोल रखी थी और गाड़ी में बैठ गई थी। लक्ष्य ने उसमें लगेज रखा और डिग्गी बंद कर जैसे ही बैक सीट का डोर खोलने को हुआ तभी किंजल बोली, असिस्टेंट हूँ, ड्राइवर नहीं। लक्ष्य गेट पटक कर बंद करके आगे आकर बैठ गया और किंजल ने कार आगे बढ़ा दी। लक्ष्य को रिग्रेट हो रहा था कि वो क्यों राजन जी की बात मानकर गौरी के साथ रहने को माना और क्यों उसने लापरवाही की
पर वो कहते ना, पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वही डायलॉग अभी लक्ष्य पर भी लागू हो रहा था। तभी किंजल का फोन बजा और लक्ष्य किंजल दोनों ने एक साथ फोन को देखा जिस पर टेंशन शो हो रहा था। लक्ष्य ने किंजल को देखा और किंजल ने फोन उठाया और ब्लूटूथ लगाकर कॉल पिक की। वो कॉल उठाकर सीधी आवाज में बोली, हेलो बोलिए लक्षित। लक्षित, किंजू मैं जल्द ही 2 दिन में मैं आपके पास आ रहा हूँ। किंजल हैरानी से, इतनी जल्दी? फिर संभल कर, हमारा मतलब आपको सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करने पड़ेंगे। आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर फिर आराम से आइएगा ना, ताकि हम सब कुछ एंजॉय कर सकें। लचित, किंजू हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे आने से खुश नहीं हैं। किंजल बनावटी मुस्कान से, नहीं ऐसा नहीं है, हम खुश हैं। अब आप बताइए, हम नहीं खुश होंगे तो क्या निधि खुश होगी? ये कहकर वो उसे आईना दिखा रही थी। बिल्कुल। लचित हड़बड़ा गया और बोला, किंजल हमें कुछ काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। बाय, लव यू। किंजल, सेम टू यू। एक्चुअली किंजल को अथर्व से सच में टेंशन थी, और खासकर उसे और निधि को लेकर, क्योंकि निधि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो लचित की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर उन दोनों का अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ था। किंजल ने कॉल रख गाना बजा दिया। उसे लक्ष्य से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं, और वैसे भी लक्ष्य उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था, उसे बस राजन जी और गौरी के काम से मतलब था। कुछ देर बाद वो ठाकुर हवेली पहुंचे। किंजल ने गौरी के बताए मुताबिक लक्ष्य का कमरा नौकर को बताया और खुद वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। यहाँ स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शिवाय और गौरी सिद्धार्थ और उसके परिवार से विदा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। गौरी सारांश को लेकर कार के पास आई और शिवाय उनके पीछे आ गया। गौरी पीछे पलटकर उसे देख, आप तो अपनी कार से आए थे, तो फिर हमारे साथ क्यों आ रहे? शिवाय कंधे उचकाकर ड्राइवर कार लेकर चला गया। गौरी चुपचाप जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और शिवाय पीछे बैठ गया। सारांश कुछ पल सोचा और फिर गेट खोलकर शिवाय के साथ पीछे बैठ गया, और ये देख शिवाय हल्का सा मुस्कुरा दिया। गौरी खुश थी मगर बोली, आप पीछे क्यों गए सारांश? सारांश उसे देख, मम्मा मुझे नींद आ रही थी, कहकर वो शिवाय के पैर पर सर रखकर लेट गया, और शिवाय ने एकदम उसके सर पर हाथ रख दिया। गौरी उन दोनों को ज़्यादा डिस्टर्ब न करते हुए कार आगे बढ़ा देती है। आज सारांश खुश था। उसने आज एक पिता का प्यार महसूस किया। उसने जाना कि जैसे एक माँ का स्पर्श आपको सुकून और प्यार का एहसास दिलाता है, वैसे एक पिता स्पर्श आपको सेफ फील करता है और एहसास दिलाता है कि कोई आपको मजबूती से थामे है और आपको कभी गिरने नहीं देगा। माँ और पिता दोनों की इम्पोर्टेंस नहीं, बल्कि दोनों ही खुद में बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं शिवाय को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही बच्चा है जो उसकी मम्मा के लिए उसे डाइवोर्स पेपर साइन कराने आया था। कितना गुस्सा था उसकी आंखों में उसे उस दिन पर, आज वो उसके पास है। शिवाय झुका और सारांश के माथे को चूम लिया। सारांश जो आंखें बंद किए लेटा था, उसे यह अच्छा लगा और वो वैसे ही रहा। फिर उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गया। गौरी चुपके चुपके सब कुछ फ्रंट मिरर में देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी शिवाय बोला, थैंक यू। गौरी हड़बड़ा गई। उसे लगा शिवाय समझ तो गया ही होगा। वो खुद को संभाल कर बोली, थैंक यू? किस बात का थैंक यू? शिवाय सिद्धार्थ के सामने। गौरी उसकी बात काटकर, आप भी तो सारांश के लिए आए? शिवाय, क्योंकि सारांश हमारा बेटा है। गौरी, और आप हमारे पति। कहकर वो चुप हो गई और शिवाय भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि सारांश अब थोड़ा हिलने लग गया था। तो दोनों ने और कोई बहस नहीं की। शाम के 6 बजे गौरी और किंजल घर आई। दरअसल गौरी जब घर आई तब वो लक्ष्य से मिलकर किंजल के फ़ोन आने पर ऑफिस चली गई थी और सारांश को शिवाय के पास ही रहने दिया। कार में गौरी अपने लाए हुए सामान निकाल रही थी कि तभी उसे कॉल आया और वो बात करने लगी। किंजल उसे बात करते देखी तो अंदर की ओर बढ़ गई कि तभी वो फिसल गई और उसके मुंह से
चीख निकल गई, पर तभी किसी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। किंजल ने लंबी लंबी सांस लेते हुए आंखें खोलकर देखा तो सामने वाले इंसान ने कसकर उसे गले लगाकर कहा, हे किंजू बेबी, कैसी हो तुम? किंजल बनावटी मुस्कान से, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? निधि, मैं भी। किंजल, पर तुम यहाँ? निधि, अब मेरी इतनी प्यारी क्यूट सी बेस्ट फ्रेंड की शादी होगी तो क्या मैं आऊँगी नहीं? किंजल मन में, बेस्ट फ्रेंड माय फुट, बॉयफ्रेंड की शादी है तो तू आएगा? निधि, ओके चल आगे बात करती हूँ, मैं फ्रेश होने जाती हूँ, वॉशरूम कहाँ है? किंजल, आगे से लेफ्ट। निधि, हाँ, मैं सर हिलाकर अपना सूटकेस लेकर चली गई। किंजल नीचे गिरे तेल को देख, पक्का इसी ने ही गिराया होगा, चुड़ैल कहीं की। तभी गौरी हाथ में कुछ बैग और सामान लिए फ़ोन पर बात करती हुई अंदर आई। उसका भी वहाँ पर पैर पड़ने ही वाला था कि किंजल उसे रोक, आगे नहीं, वहाँ तेल है, गिर जाओगी। गौरी फौरन रुक गई और नीचे देखी। किंजल ने तिरछी नज़रों से देखा जहाँ लक्ष्य खड़ा था। वो घर के कपड़ों में था तो बेशक हॉट लग रहा था। वो उसकी तिरछी नज़रों से देख रही थी। गौरी दूसरी साइड से आई और लक्ष्य को एक पैकेट देकर, ये तुम्हारे लिए, फिर किंजल को देकर, और ये आपके लिए। किंजल खुशी से एक्साइटेड होकर, मेरे लिए? कि तभी उसने देखा जहाँ निधि छुपा कर सब कुछ देख रही थी। किंजल गौरी के हाथ से पैकेट लेकर लापरवाही से सोफे पर पटक दी और बोली, तुम्हारे साथ काम करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर एहसान करो और मुझे ये गिफ्ट देकर बदलने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं चाहिए ये बेकार गिफ्ट। गौरी हैरानी से, किंजल? किंजल आंखों में गौरी को इशारा कर दी तो गौरी समझ कर बोली, तो मत लो, हम तो असिस्टेंट के तौर पर दे रहे थे, हमारी गलती है जो तुम्हें तोहफा देने चले आए। किंजल, मैंने कहा था देने को। गौरी, आवाज़ नीचे करके बात करो, नहीं तो जॉब से निकाल देंगे। किंजल हाथ फोल्ड कर, कॉन्ट्रैक्ट भूल गई क्या तुम? गौरी, हाँ, उसी की वजह से तुम्हारे नखरे झेल रहे हैं। कहकर वो सोफे पर से पैकेट उठाई और लक्ष्य का हाथ पकड़ दूसरी साइड से सीढ़ियों से जाते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किंजल थोड़ा चिल्लाकर, किसी ने भला करने को बोला भी नहीं है, आई बड़ी हूँ, कहकर दूसरी साइड से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। दीदी फ़ोन पर मिस्टर राठौर से, हम फालतू में सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसने यहाँ भी सबसे लड़कर दुश्मन बना रखे हैं। डोंट वरी, हमारे अलावा अपना उसका कोई नहीं है, वो भी दिखावटी। मिस्टर राठौर, हाँ, हमने सुना कैसे वो उस गौरी को सुना रही थी, हमने अक्सर उसको ड्रिंक करते हुए भी देखा है। हम और लक्षित आ रहे हैं, डोंट वरी, वो जल्द ही हमारे साथ होगी और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी भी। कहकर शातिर मुस्कान लिए कॉल कट कर दी। निधि भी फ़ोन पॉकेट में रख अपने कमरे में चली गई। इधर लक्ष्य गौरी से, तुम उसे सरफरी लड़की के साथ काम क्यों करती हो? देखा ना कितनी बदतमीज है वो और उसका बिहेवियर। गौरी मुस्कुराकर, उसका नाम किंजल है। लक्ष्य, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो गॉर्जियस, सारी ही मुसीबत अपने माथे लेकर ही चलती हो। गौरी, अपनी बात कर रहे हो? लक्ष्य इरिटेट होकर, गौरी? गौरी उसकी ओर बढ़ते हुए, क्या गौरी? गौरी को पता था कि एक सरफिरा लड़का उसे पसंद करता है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, और फिर भी उसने उससे दोस्ती की और अब तक निभा रही है। क्या यह मुसीबत नहीं? लक्ष्य चुपचाप दीवार से लग गया। लक्ष्य, हटो मेरे सामने से। गौरी, क्यों? लक्ष्य, अपने ससुराल में खड़ी हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? गौरी, क्या सोचेगा? यही कि हम तुम्हें छेड़ रहे हैं। लक्ष्य साइड खिसक कर, तुम्हारे सिवाय जिन्हें देख लिया ना तो मेरी जान ले लेगा। वैसे भी दोपहर में मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई उसे गन दे दे तो मेरा भेजा उड़ा दे। मैं यहाँ फंसने नहीं आया, समझी? इस महीने मेरा प्रोजेक्ट चलेगा और फिर मैं लंदन चला जाऊँगा। वैसे भी श्रेया बहन अकेली रहती है जब उसका हस्बैंड काम के लिए बाहर जाता है। अपनी बात कहकर वो वहाँ से चला गया। गौरी दीवार से सटकर,
चले जाना, मगर अकेले नहीं। ये सब कहकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो अपने कमरे में आई जहाँ सारांश बुक पढ़ रहा था और शिवाय उसके सामने वाले सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर आई और सारांश के सर पर हाथ फेर कर बोली, होमवर्क कर लिया आपने सारांश? सारांश उसे देख, यस मम्मा। गौरी उसकी ओर एक बैग बढ़ाकर, यह आपके लिए। सारांश बैग खोलकर देखा तो उसका चेहरा उतर गया और बोला, इसका क्या फायदा? रूही मसूरी में पड़ोसन की बेटी लायक बहन तो है ही नहीं, कहकर चुप हो गया। गौरी उसके गाल पर हाथ रख, आपकी छोटी सी प्यारी सी एक बहन यहाँ है, और डोंट वरी, चिल्ड्रंस डे पर अगर रहा तो आप रूही को भी बुला लेंगे। बस कुछ फॉर्मेलिटी बच्चे हैं, जिसके बाद चिल्ड्रंस डे से पहले रूही यहाँ आ जाएगी। शाराज, सच में मम्मा? गौरी हाँ में सर हिला दी तो शाराज उसके गले में लटक गया। थैंक यू सो मच, आप बेस्ट हो, बेस्ट से भी बेस्ट। शिवाय उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखा कि शाराज कब उसे भी इस तरह बोलेगा। गौरी उसे थाम कर, संभल कर, चलो जाओ और थोड़ी देर गार्डन में घूमाओ, सारा दिन ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं है, कहकर वो उसे नीचे उतार दी। शारांश नीचे उतरकर शिवाय को एक नज़र देख कमरे से जाने लगा कि तभी गौरी बोली, शारांश सुनिए। शारांश पलट कर उसे देख, जी मम्मा। गौरी, लक्ष्य अंकल को भी साथ ले जाना। ये सुन शारांश का चेहरा बेकार हो गया। वो एक नज़र शिवाय को देख गौरी से बोला, ओके मम्मा, कहकर बाहर चला गया। गौरी मुड़ी और शिवाय को सामने देखा, बोली, ऐसे सामने क्यों खड़े हैं, हटिए। मगर शिवाय वैसे ही खड़ा रहा और उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा कि तभी गौरी भागने लगी, लेकिन शिवाय उसे कमर से पकड़कर उठा लिया और गेट बंद कर उसे गेट से सटाकर बोला, सुबह कुछ बाकी रह गया था, उसे पूरा कर ले। गौरी उसे देख, क्या रह गया था बाकी? तभी शिवाय उसके हिलते होठ को सील कर दिया। गौरी उसकी आंखों में देखी जहां जलन और गुस्सा दिख रहा था। वो जानती थी ये सब लक्ष्य की वजह से है। वो जानती थी इस वक्त उससे बहस करना बात को फालतू में बिगाड़ सकता है, इसलिए वो चुप सी रही और उसकी आंखों में देखने लगी जो शिवाय ने उस पर टिका रखी थी। लक्ष्य का कमरा। लक्ष्य अपने डोर पर नाव की आवाज़ सुनकर बोला, दरवाज़ा खुला है। शारांश अंदर आया तो लक्ष्य लैपटॉप बंद कर उसे देख बोला, हे चैम, आप यहाँ? शारांश आगे आकर, मम्मा ने कहा कि गार्डन में जाकर आपके साथ खेलूं, तो अगर आप चलना चाहे तो चल सकते हैं। लक्ष्य खड़े होकर उसकी ओर बढ़ते हुए, चलो आओ चलते हैं। दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए तो उनके नजर सोफे पर निधि के साथ बैठी फ़ोन चलाती हुई किंजल पर पड़ी। शारांश खुश होकर भाग कर उसके पास आकर बोला, ब्यूटीफुल आंटी, आप मेरे और अंकल के साथ खेलने चलेंगी? किंजल उसके गाल पर हाथ रख धीरे से, आप जाओ, आंटी बस 5 मिनट में आती हैं। शारांश का चेहरा उतर गया, मगर फिर वो लक्ष्य के साथ चला गया और किंजल लक्ष्य की नज़र में और चढ़ गई। किंजल तो सोच ही रही थी कि वो कैसे बाहर जाकर खेले ताकि इस निधि से उसका पीछा छूटे। वहीं निधि को लक्षित से बात करने का मन हुआ और वो बाय बोल फोन लेकर के ऊपर चली गई। वहीं किंजल तो खुशी से बाहर गार्डन में चली गई। शिवाय का कमरा। शिवाय थोड़ी देर में उससे दूर हुआ तो गौरी ने एक लंबी सांस ली और बोली, हमें नीचे जाना है, कहकर वो दरवाज़ा खोलने लगी तो उसे शिवाय के होठ अपने कंधे पर महसूस हुए और उसके कदम वहीं रुक गए और धड़कन भी। शिवाय अपने तरफ उसे मोड़ा और उसके गाल पर हाथ रख उसके माथे पर, फिर आंखों पर और फिर गाल पर किस कर बोला, आप हमसे दूर रहिए, हमसे बात मत कीजिए, हम पर गुस्सा कीजिए और ज़रूरत पड़े तो हमें मार भी लीजिए, हम सब कुछ सह लेंगे, मगर आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, हम मर। तभी गौरी परेशानी से उसके होठों पर हाथ रख, शिवाय, अगर हम यहाँ नहीं आते और सारी ज़िंदगी आपसे कभी मिलते भी नहीं, तब भी हमारी ज़िंदगी में सिर्फ आप रहते। आपके अलावा ना हमने किसी के बारे में सोचा है और ना सोच सकते।
आप अगर पापा की बात से कुछ गलत सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमारा दोस्त है, सिर्फ दोस्त। और आपको ये लग रहा है कि लक्ष्य को हमने बता रखा था कि इतने सालों से हम कहाँ थे, तो ये गलत है। यहाँ आने के कुछ दिन पहले ही हम मसूरी में मिले थे। किंजल के अलावा कोई नहीं था कि हम कहाँ थे, ना पापा राजेंद्र जी और ना ही बाबा सा विक्रम जी। गौरी कुछ देर चुप रहकर, और रही बात लक्ष्य के मन में हमारे लिए कुछ भी है तो ये हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि वो आगे बढ़ गया है और हमें सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानता है। तो अपने दिमाग से उल्टे सीधे ख्याल निकालो और अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्यों जब तक हम शांत हैं तब तक ही सब कुछ अच्छा है। इसलिए अपने शब्द सोच समझकर बोला करिए। अपनी बात कहकर गौरी दरवाजा खोलकर चली गई। शिवाय बस उसे देखता रह गया। वो शब्दों में एक बार नहीं बोली कि वो उससे प्यार करती है, पर उसके शब्द बोल गए कि मुझे कितना प्यार करती है। भले उसके कहे शब्दों में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं था कि वो उसे प्यार करती है या नहीं करती, पर उसकी कही हर बात से पता चल रहा था कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। बाहर गार्डन में सारांश और किंजल घास पर बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें खेलने क्या चाहिए। वहीं लक्ष्य साइड में खड़ा बस किंजल को देख रहा था। नहीं नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि उन नज़रों से जिन नज़रों से वो उसके अंदर देखना चाहता था कि वो चाहती क्या है। तभी सारांश बोला, आंटी चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। किंजल हाँ में सर हिलाकर उसे देखी कि तभी लक्ष्य बोला, वो भागने वाला गेम थोड़ी है, उसमें तो बस छिपना रहता है। नहीं, हम वो नहीं खेलेंगे। सारांश कंधे उचकाकर, तो फिर लास्ट ऑप्शन आंख मिचोली है, क्योंकि फिर मेरे पास अभी और कोई इक्विपमेंट नहीं है। लक्ष्य, ठीक है हम वही खेलेंगे। दरअसल उसे किंजल पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहता था। सारांश अंदर जाते हुए, आप दोनों यहीं रहो, मैं आंखों पर बांधने के लिए कपड़ा लेकर आया, कहकर वो अंदर चला गया। किंजल घास पर खामोशी से बैठी रही। वो एक बार फिर से अपने और लचित के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे इन सब से बचे, क्योंकि उसे इस बार लग रहा था कि मिस्टर राठौर का डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। वहीं लक्ष्य वहां खड़ा उसे देख सोच रहा था कि किंजल के मन में आखिर है क्या। पल में कुछ और पल में कुछ, और अभी सुबह वो गौरी को कितनी रिस्पेक्ट दे रही थी और फिर शाम में उसे तुम कह रही थी, और अब सारांश से ऐसे इतने अच्छे से बिहेव कर रही है। उन दोनों को अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए सारांश आकर बोला, हाँ तो फिर पहले चोर कौन बनेगा। किंजल और लक्ष्य ने एक साथ सर घुमाकर एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखता पाकर ही घूर कर देखा। तभी सारांश, ओ फो छोड़ो आप दोनों, मैं ही चोर बनता हूँ, कहकर उसने कपड़ा किंजल को दे दिया। किंजल उसकी आंखों पर ठीक से पट्टी बांध दी जिससे उसे दर्द भी ना हो और उसे कुछ दिखे भी ना। गेम स्टार्ट हुआ और सारांश उन दोनों को पकड़ने लगा। कुछ देर बाद किंजल पकड़ी गई। सारांश आंखों पर से पट्टी हटाया और किंजल उससे पट्टी लेकर खुद बांधने लगी कि तभी सारांश लक्ष्य से, अंकल आंटी की हेल्प करो बांधने में। लक्ष्य किंजल से पट्टी लेकर उसकी आंखों पर बांधने लगा, जिससे दोनों के हाथ टच हुए और किंजल ने झट से हाथ नीचे कर लिए। तभी किंजल के सर और आंखों पर प्रेशर बना और वो बोली, ऐसे कौन बांधता है, थोड़ा ढीला करो। लक्ष्य, आई एम सो सॉरी, कहकर वो ढीली पट्टी बांध दी। किंजल मन में, सब समझ रही हूँ, मैं ये जान कर ये सब कर रहा है। गेम फिर से शुरू हो गया और वो सब गेम खेलने लगे। कुछ देर खेलने के बाद कुछ ज़्यादा ही अंधेरा होने लगा तो सब अंदर आ गए। चौहान बिला, ऋषा ऋषा कहाँ हो बेटा, कहती वो कमरे से बाहर आई तो ऋषा को उसने सोते हुए देखा। उसके पास आई और उसके सिरहाने बैठ उसके सर को छुई तो वो अभी भी गर्म था। वो उसका सर सहलाते बोली, हमें माफ़ कर दो, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं ना हम तुम पे, बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं सुनते। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू ऋषा के चेहरे पर गिर गए।
दरअसल अभी कुछ दिन पहले रिशा का प्ले ग्रुप में एडमिशन हुआ था और उसके अगले दिन उसने रिशा को कहते हुए सुना कि वो प्ले ग्रुप नहीं जाएगी क्योंकि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पर रोशनी ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसको प्ले ग्रुप में भेज दिया। मगर प्ले ग्रुप खत्म होने से पहले ही उसके टीचर ने उसे घर भेज दिया क्योंकि तब रिशा को बहुत हाई फीवर था। रोशनी जब घर आई तब उसे ये पता चला कि वो भागी भागी उसके पास आ गई। वो अपने आंसू पोंछी और उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाने किचन में चली गई। वो उसके लिए उसका फेवरेट चॉकलेट विथ मिल्क केलॉग्स बनाई और उसके कमरे में आकर उसको उठाई। रिशा ने उसे देखा और उसके सीने से लगकर बोली, मम्मा कहाँ चली गई थी आप? रोशनी उसको गोद में उठाकर बोली, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा ने सुबह आपकी बात नहीं मानी और डांटा भी था। रिशा कुछ नहीं बोली और उसके सीने से लगी रही। रोशनी उसको बाथरूम में ले गई और उसका मुंह धुलाकर उसे टॉवेल से पोंछकर बाहर लाई और उसको केलॉग्स खिला दी। फिर वो उसके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड की और जब रिशा सो गई तो उसको छोड़कर वो नीचे आई जहाँ हाल में गायत्री जी उसे अपने पास बुला ली। रोशनी उनके पास आकर बैठी तो बोली, हम समझते हैं कि आप परेशान रहती हैं गौरी को लेकर कि कब सब ठीक होगा। इसके लिए आप पहले की तरह हर वक्त खुश नहीं रहती हैं बल्कि हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हैं। ये बात अच्छी नहीं है रोशनी। आज तो आपने देखा ना कि आपके गुस्से के कारण ऋषि प्ले ग्रुप गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब आप फ़ोन नहीं उठाई थी तब उसकी टीचर ने रुद्रांग को फ़ोन किया और रुद्रांग ही उसे लेकर आया। रुद्रांग को एक अर्जेंटली काम था इसलिए वो आपके आने से पहले चला गया। वो बहुत गुस्सा है तुमसे। एक तो तुमने उसकी बात न मानकर रिशा को भेजा और जब उसकी तबीयत खराब हुई तब आप उसके पास नहीं थी। रुद्रांग बहुत नाराज था इस बात से। वो रोशनी के चेहरे को देखी जिस पर आंसू बह गए थे। वो उसके आंसू पोंछकर बोली, ये हम आपको रुलाने के लिए नहीं कह रहे हैं बेटा, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि अब आप गौरी की फिक्र करना छोड़ें और अपने रुद्रांग पर ध्यान दें। गौरी आज भी सब कुछ संभाल लेगी जैसे पहले संभाल लेती थी। इन सालों में सब बदल गए हैं एक हमारी गौरी को छोड़कर। फिर चाहे वो आप हों, रुद्रांग हो, शिवाय या बाकी बच्चे, हमारी गौरी ने बस अपना बचपना छिपा लिया है, वरना वो अभी भी वही है जो पहले थी। मगर आप सब बदल गए हैं। वो सिर्फ अभी बदले हुए शिवाय से मिली है। जब वो आप सबके साथ रहकर समय बिताएगी और जब उसे पता चलेगा कि आप सब बदल गए हैं तो सोचिए उसे कितना बुरा लगेगा। उस दिन क्या हुआ, उसने वो सब क्यों कहा, हमें नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर गौरी वापस आई है तो सब ठीक कर देगी। इसलिए वो हम सबके साथ वापस रहने आई है। इससे पहले आप उसकी पहले वाली शीनू बन जाइए और ये गुस्सा छोड़िए, समझी? रोशनी हाँ में सर हिलाई तो गायत्री जी उसे गले से लगा ली और फिर रोशनी फ्रेश होने चली गई।